ईरानी सदर की इस्लामाबाद आमद, आला सतही वफ्द उनके हमरा पाकिस्तानियों की दुआ के तापी गैस पाइपलाइन मंजिल मकसूद तक पहुंचे। जिस तरह बलूचिस्तान को सस्ता ईरानी तेल मिलता है, पूरे पाकिस्तान तक वो सस्ता ईरानी तेल पहुंचे। जिस तरह बलूचिस्तान के थोड़े हिस्से को सस्ती ईरानी बिजली मिलती है, पूरे पाकिस्तान को सस्ती ईरानी बिजली मिले। IPP से हमें निजात मिले, पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट से हमें निजात मिले जो 5000 अरब से बढ़ चुका है। अल्लाह ताला पाकिस्तानियों की दुआ कबूल फरमा। मैं भी कह रहा हूँ आमीन, आप भी कहिए आमीन। अमजद अली खान नियाजी साहब, क्या आप समझते हैं सर ये दुआ कबूल होगी नियाजी साहब? अल्लाह करे कि ये दुआ कबूल भी हो और कुछ हुक्मरानों को जो है वो अक्ल के नाखन भी दे कि आज पूरी पाकिस्तानी कौम का जो खून निचोड़ा जा रहा है कैपेसिटी चार्जेस की शक्ल में, वो भी उनसे भी हमारी अल्लाह ताला जान छुड़ाए। और इस देखें, इसमें जो सबसे बड़े जो इस मौजूदा सिनेरियो में जो रीजनल पावर्स की जो हम कॉरिडोर में अब शामिल हैं, तो इसमें हमें बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं अगर हम अपनी डिप्लोमेसी को मैं समझता हूं कि और ज्यादा बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाएंगे तो यकीनन देखें, आपके लिए गैस अगर सस्ती आ जाएगी तो आपकी इंडस्ट्री उठ सकती है। Correct. आपकी जो डोमेस्टिक जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत हद तक इंडस्ट्री के हल हो सकते हैं। इसी तरीके के साथ अगर आपको सस्ता तेल मिल जाए तो आपकी जो आवाम जो गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है, 12.5 करोड़ लोग जो है वो रुल गए हैं, यानी कि वो एक वक्त के खाने से चले गए हैं। आज आपकी बेरोजगारी इंतहा को पहुंच गई है, आपके किसान रुल गए हैं, आपका मजदूर रुल गया है, आपके हर जो बिजनेस कम्युनिटी है वो चीख और चहाट डाला हुआ है उन्होंने, बल्कि सभी पाकिस्तानियों ने। अगर हमने इसको, मैं समझता हूँ ये बड़ा ही एक सुनहरी मौका है पाकिस्तान के लिए कि अपने लिए वो रायतें हासिल करें, जैसे उनको अभी ईरानियन को अगले 60 दिनों तक जो है उनको परमिशन मिली है। काश कि अगर वो हमारे लिए भी ये परमिशन आ जाए कि हम अपनी जो आ गई है सर, आ गई है, जराए कह रहे हैं आ गई है। देखें, बैरिस्टर आमिर हसन साहब से पूछूंगा, वो मुझे कंफर्म कर देंगे कि हाँ बस आ गई है। सदर जरदारी तापी गैस पाइपलाइन को अपनी मंजिल मकसूद तक जरूर पहुंचाएंगे। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, अब आपकी पार्टी कहती है रोटी कपड़ा मकान, अवाम कह रहे हैं बिजली गैस पेट्रोल ये दिला दो में ईरान से सस्ता। क्या आपको लगता है कि सर पीपल्स पार्टी कामयाब होगी अवाम की दुआ कबूल करवाने में अल्लाह की बारगाह में? देखिए, हमारा नारा जो बीबी ने दिया था, हमने इसे किया रोटी कपड़ा और मकान, इल्म रोशनी सबको काम। Okay. ये पीपल्स पार्टी का मंशूर है और इसी रोशनी के लिए मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने उस वक्त वो जो मेरे गांव में बिजली आई है वो सब जानते हैं। और फिर ये जो अभी तो अगर आप देखें ना, जो काम 4-5 साल होना था गैस पाइपलाइन का, वो पीपल्स पार्टी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की सरबराही में काम कर चुकी है। अब तो फैसला करना है। सर ईरानी सदर इस वक्त इस्लामाबाद में है सर? ये बिल्कुल है। हमारी तरफ से तो आपको पता है कि ईरान के साथ ताल्लुकात को पीपल्स पार्टी ने हमेशा कितनी अहमियत दी है, क्योंकि हम ये समझते हैं एक तो हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है, दूसरा उससे बढ़ के हमारे जो से तारीखी ताल्लुकात हैं, सकाफती और फिर जो तजारती हो सकते हैं। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने अपने दौर में भी हर दफा बात की है, एक चाइना के साथ ट्रेड की हम करते हैं, ये जो CPEC मंसूबा उसकी निशानी है। ईरान के साथ हम बार्टर ट्रेड की बात करते हैं ताकि दोनों मुल्कों के ऊपर ये जो डॉलर का है वो प्रेशर ना रहे और हम लोग अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सके। जैसे आपने कहा कि कराची तक या कोयटा तक ईरान की चीजें पहुंची हुई हैं, लेकिन हम लोग तो उस तरह मुस्तफीद नहीं होते हैं, या हमारी चीजें भी उधर जाए और एक इकोनॉमी के लिए बेहतरी हो। तो मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी तो उस पर रोल प्ले करेंगे, लेकिन इससे अब एक रोल प्ले करना है प्राइम मिनिस्टर साहब को, जिनकी गवर्नमेंट है, और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अब हमें फील्ड मार्शल साहब पे उम्मीद है कि उनका एक ये बड़ा अच्छा दोस्ताना माहौल रहा। और मैं नहीं समझता कि ईरान एज ए नेगोशिएटर कोई आसान नेगोशिएटर था, और उसे कायल करना, मुज़ाकरात की मेज पे कायम रखना, बहुत दफा उन्होंने ट्रम्प की स्टेटमेंट्स के ऊपर रिएक्ट किया। तो अगर आप इतना कर मुश्किल सूरत हाल को दुनिया के अमन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो पाकिस्तान की मईशत के लिए ये दोस्ताना ताल्लुकात को बरूए कार लाना चाहिए। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। कल मैं ग्रोसरी के लिए गया था, तो वो जो जार्स होते हैं ये घर के यूटिलिटी के, तो मैं देख रहा था, मुझे वही बता रहे थे, मेरे लिए एक पॉइंट आ गया, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वियतनाम का जो हम इम्पोर्ट करते हैं बॉटल्स 3 टाइम्स प्राइस है।
जी हाँ। लेकिन उससे अच्छी क्वालिटी ईरान की आ रही है और चीपर है। लेकिन क्योंकि बहुत सारी पाबंदियों की वजह से हम वो चीजें वो नहीं कर रहे, तो हमारी बहुत ज्यादा ये जो हम इंपोर्ट करते हैं चीजें, हमारी बहुत ज्यादा चीजें यहाँ से हो सकती हैं जिसपे इतने टैक्सेस भी नहीं लग सकते। तो ये चीजों पे बार्टर ट्रेड की तरफ अगर जाएं और ईरान के साथ ताल्लुकात की तरफ जाएं तो बहुत बेहतर हो सकता है। बिल्कुल। सेनेटर बहरमन तंगी साहब, बहुत सारे लोगों की यह राय है कि क्योंकि आईपीपी बड़े बड़े लोगों के हैं जिनकी बड़ी गहरी सियासी वाबस्तगियां हैं, इसलिए हुकूमत नहीं चाहेगी कि उनकी बंद फैक्ट्रियां जो कमा रही हैं वो कमाना बंद हो जाएं, इसीलिए वो ऐसा सौदा नहीं करेंगे। आप उन लोगों को क्या जवाब देते हैं जब आपके सामने वो बात करें तो? देखिए, मेरे दोनों साथियों ने और इंक्लूडिंग आपने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और स्पेशली आपने तो बहुत दुआएं दी है कि अल्लाह हमारी ये दुआएं कबूल करे। देखिए, मैं आपके सवाल से पहले मुझे अगर आप एक मिनट दे दे तो मैं ये दुआ के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो रब्बुल आलमीन है, सुभान अल्लाह, और रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, ठीक है ना। अगर ईरान और अमेरिका का फुटबॉल का टीम खेल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ईरान तो मेरा इस्लामी मुल्क है और ईरान पे मेरा सर कुर्बान और ईरान पे मेरा सब कुछ कुर्बान, लेकिन जीतेगा वो जो अच्छा खेले। अगर अमेरिका अच्छा खेलते तो वो जीतेगा। तो देखिए, इन दुआओं से कुछ नहीं बनता है। रियलिस्टिक अप्रोच पे हमें बात करना चाहिए। आपने तीसरे मेहमानों से पूछा कि हमें क्या सीखना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान से सीख रहा है। ईरान का सदर जिये पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, ईरान का एम्बेसडर जिये पाकिस्तान का नारा लगाते हैं। ईरान को समझ आ गई है कि एक ऐसा मुल्क जिसने इजराइल के आंखों में आंखें डालकर उनको नेस्तनाबूद किया, उसने इंडिया का नाम और निशान तक मिटाए। इस पूरे 3 महीनों में इंडिया का नाम लेने वाला कोई नहीं रहा। हम इंडिया में घुस करके उनको क्या शिकस्त नहीं दी है? क्या ईरान से मुझ पे जो हमला हुआ बलूचिस्तान में, तो मेरी फौज ने ईरान में घुस करके उन दहशतगर्दों को मुर्दार नहीं किया? क्या तालिबान रजीम ने जो मेरे ऊपर बम बरसा रहे हैं, मेरे पाक फौज ने वहां पर काबुल में घुस करके उन दहशतगर्दों के ठिकानों को खत्म नहीं किया? ये पाकिस्तान की लीडरशिप की सियासी बसीरत का नतीजा है। सर, ये सारी बातें आप पहले भी कर चुके हैं, आप दोबारा रिपीट करने की जहमत क्यों कर रहे हैं सर? ये मैं रिपीट कर सकता हूं। मैं आपके सवाल, इस शो की आपने जो मुबारकबाद दी, आपने जो दुआएं दी और आपने ईरान से सीखने की बात की, मैं उस सवाल का जवाब आपको देता हूं। मैं रिपीट नहीं करता हूं, मेरी पिटीशन पर वो सवाल तो पिछले सेगमेंट में था, इस सेगमेंट के सवाल को आप खा गए। मैं 45 ईयर पॉलिटिकल कैरियर है मेरा, और मैंने पॉलिटिकल कैरियर में हमेशा हक का, सच का साथ दिया है। मैं मफरूजात की सियासत नहीं की मैंने, और मैं मफरूजात की लेकिन देखें ना सर, आप तंगी साहब, अभी आपने कहा ईरान या मेक्सिको के मैच में वो जीतेगा जो अच्छा खेलेगा। नहीं सर, मैं कहता हूं वो जीतेगा जिसको अल्लाह जिताना चाहेगा। आप में और मुझ में ये फर्क है सर। मुझ में और आप में ये फर्क है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है और आप कह रहे हैं कि अल्लाह जिसको जिताना चाहे जीत जाएगा। कहा है कि अल्लाह रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। जी, मैं एग्री कर रहा हूँ। नहीं, आपने कहा ना कि ईरान मेक्सिको के मैच में जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। मैं कह रहा हूँ जो अल्लाह चाहेगा वो जीतेगा। मुझसे कुरान पे मुनाजिरा करेंगे सर, वो भी दिन आएगा, वो दिन दूर नहीं है। मैं जब आपको दावतनामा भेजूं तो बस आप डिक्लाइन ना कीजिएगा, आपने आना होगा। हम इंशाल्लाह बिल्कुल मजहब के ऊपर बात करेंगे, आपसे बड़ा मजा आएगा। हम दोनों लाजमी